जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो है हमारी सामान्य हिंदी की। और सामान्य हिंदी में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शब्द शुद्धि। इस टॉपिक में जो है आपको शब्द शुद्धि तो देखने को मिलेगी ही। शब्द शुद्धि में तो आप शब्दों को सही कर पाएंगे ही। साथ में आप इस क्लास को अगर आप एंड तक देखेंगे तो आप पढ़ते हैं उसके बारे में भी अच्छी खासी जानकारी प्राप्त करेंगे, और आप है जो संधि के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि कई शब्द ऐसे होते हैं जो हमारे शब्द शुद्धि में संधि से आते हैं, कई तत्सम से आते हैं, कई तद्भव बनते हैं, और जो कई होते हैं वो आपके यहाँ से आते हैं, जो कि प्रत्यय वगैरह हो गया यहाँ से आते हैं। तो हम जो शुरुआत कर रहे हैं शब्द शुद्धि की, तो पहले हम प्रत्यय वाले शब्दों से कर रहे हैं कि प्रत्यय के अंदर से जो शब्द है वो किस प्रकार से चंद होते हैं और किस प्रकार से जो है शब्द शुद्धि के अंदर पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो शब्द शुद्धि से पढ़ते हैं, प्रत्यय में अगर आपके लास्ट में प्रत्यय वो होते हैं जो शब्द के लास्ट में लगते हैं, तो ए, अयन, आयन, और आपका हो गया ए आयन अयन, इसके बाद में ई हो गया और इक हो गया, और ये प्रत्यय हो गया। ठीक है, ये जिस भी शब्द के पीछे लगे हुए होते हैं, यानी ये जो प्रत्यय आएंगे तब आपको क्या है कि जो पहला शब्द है वो बड़ा बन जाता है। यानी अगर आपका पहला ए है तो ये क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। अगर आपका पहला शब्द है जो स्वर है वो अगर ई, ई और आपका ई, तो ये है, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा ए। ठीक है, इसी के बाद में हम बात करते हैं कि अगर आपका ऊ या पहला स्वर ऊ है तो ये बनेगा ओ। किस प्रकार से बनेगा हम आपको अभी समझाते हैं। तो देखो इस प्रकार से बनेगा कि अगर आपका शब्द है इतिहास, आप देखेंगे कि इतिहास जो शब्द है वो पूछा जाता है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर तो आपका जो शुद्ध शब्द है वो इतिहास है, लेकिन इसमें अगर इक प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, यानी कि इतिहास में इक प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, तो किस प्रकार से जो है वो शब्द बनेगा। तो देखो यहाँ पर आपको प्रत्यय भी समझ में आ जाएगा कि इक प्रत्यय बनने के बाद कौन सा शब्द बनेगा, और यहाँ पर आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ से इक प्रत्यय लगने के बाद किस प्रकार से जो है वो शब्द शुद्ध बनेगा। तो देखो पहला शब्द क्या है, ई है, तो पहले यहाँ शब्द जो आपको देखने को मिल रहा है वो ई देखने को मिल रहा है। इतिहास का जो पहला ई है, और ई देखो यहाँ पर आप देखेंगे कि ई जो है, ई के बाद आपको पहला क्या बनेगा, तो ए बनेगा। तो किस प्रकार से बनेगा, देखो इक लगते ही, तो ये बनेगा ऐतिहासिक। तो आपको वहां शब्द शुद्धि में इस प्रकार से पूछा जाएगा कि कौन सा शब्द शुद्ध है, और वहां पर आपको ये ऑप्शन में ये भी देखने को मिलेगा, और ये बिल्कुल शुद्ध शब्द होगा, क्योंकि देखो इक पढ़ते लगते ही जो है वो चेंज होकर के इतिहासिक, ऐतिहासिक इस प्रकार से बन जाएगा, जो बन जाएगा ऐतिहासिक। और वहां पर आपको चार ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको एक ये ऐतिहासिक देखने को मिलेगा, ऐतिहासिक भी देखने को मिलेगा, लेकिन जो शुद्ध होगा वो ये होगा। इसी प्रकार से हम बात करते हैं अगला, तो अगला देखेंगे आप भूगोल। तो भूगोल में अगर हम इक प्रत्यय लगाते हैं, तो इक प्रत्यय लगने के बाद किस प्रकार से बदलता है, देखो ऊ है और ऊ मिलकर के क्या बनता है, तो भोग ओ बनता है। तो यहां पर क्या बनेगा, भौगोलिक। इसी प्रकार से हम उद्योग की बात करें कि उद्योग में क्या बनेगा, तो देखो इक प्रत्यय लगते ही इसमें बन जाएगा औद्योगिक। यहां पर आपको शब्द शुद्धि में एक चीज और देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर आपको इक प्रत्यय मिल रहा है देखने को, और इक प्रत्यय है उसमें आपको मात्रा है वो ई की छोटी देखने को मिलेगी। अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन देखने को मिलता है तो आप उसे गलत मानेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर इस प्रकार से देखने को मिलता है तो ये जो शब्द है वो बिल्कुल गलत शब्द है। शुद्ध शब्द क्या है, तो शुद्ध शब्द ऐतिहासिक इस प्रकार से है, ना कि ऐतिहासिक। इसमें ई की बड़ी मात्रा नहीं होगी, मात्रा ई की छोटी होगी। इस प्रकार से आप अगला जो है वो देखेंगे, तो यहां देखेंगे आप संसार। अब इसमें एक प्रत्यय लगते ही क्या बनेगा, सांसारिक बनेगा। और सांसारिक किस प्रकार से लिखा जाता है, तो सांसारिक ऐसा होगा। यहां पर आप देखेंगे कि जो यहां पर है वो पहला ए है, ए है, तो यहां पर आ बन रहा है, तो यहां पर आपके सांसारिक बनेगा। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि अध्यात्म, और इक प्रत्यय लगते ही आध्यात्मिक होगा। और आध्यात्मिक किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो देखो आध्यात्मिक इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ये आपका आध्यात्मिक हो गया। इस प्रकार से जो है आपको इक प्रत्यय के अंदर चेंजिंग देखने को
मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि ए लगने के बाद किस प्रकार से चेंज आएगा। तो देखो ए लगने के बाद आएगा, जैसे कि आप यहां देखेंगे कि मनु के ए लगता है तो क्या बनता है, तो यहां आप देख पाएंगे कि यहां पर आपका शुद्ध जो शब्द बनेगा वो मानव बनेगा। मानव शुद्ध शब्द इस प्रकार से लिखा जाता है। इसी के बाद में हम और ऑप्शनों की बात करते हैं। तो और ऑप्शन भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे ऐसे जिनके पीछे ए लगता है या ये लगता है। जैसे कि हम ये वाले की बात करते हैं कि ये प्रत्यय लगने पर क्या बनता है। तो देखो सुंदर जो शब्द है उसमें अगर ये प्रत्यय लगता है तो क्या बनता है। तो ये देखो ओ की मात्रा है और ऊ की मात्रा है, तो ऊ क्या बनता है, देखो यहां पर आप देखेंगे कि ओ बनता है। तो यहां क्या बनेगा, तो यहां बनेगा आपका सौंदर्य। अब यहाँ सौंदर्य जो शब्द है वो भी शुद्ध शब्द सौंदर्य भी है। इसके अलावा जो आपका शुद्ध शब्द है इसमें अगर ताल प्रत्यय लगता है तो भी सही बनता है। सुंदर में ता लगता है तो सुंदरता, ये भी है, वो भी शुद्ध शब्द है। लेकिन सौंदर्य के बाद में अगर आपको ता देखने को मिलता है, यानी कि इस प्रकार से देखने को मिलता है सौंदर्यता, तो वो शब्द है वो गलत होगा। सौंदर्यता, और सौंदर्यता क्यों गलत होगा, क्योंकि प्रत्यय का एक रूल है कि प्रत्यय हमेशा एक ही लगता है, दो एक साथ प्रत्यय यूज में नहीं होते। यानी यहाँ पर ये प्रत्यय लग गया तो ता प्रत्यय नहीं होगा, ये सौंदर्यता जो शब्द है वो गलत होगा। तो यहाँ पर जो शुद्ध शब्द होगा वो सौंदर्य होगा, सुंदरता, ये दोनों शब्द है वो शुद्ध शब्द होंगे। तो यहाँ पर हमने आप अभी बात की है वो प्रत्यय से संबंधित बात की है कि जो यहाँ पर इतने जो प्रत्यय हैं आप देख पाएंगे ए, अयन, आयन, ई, इक और ये जो आपके 6 प्रत्यय हैं, इन 6 प्रत्यय के बाद में क्या होता है, क्या चेंज होता है। तो पहला जो स्वर है वो चेंज होता है। पहला स्वर जो छोटा है वो हमेशा बड़ा स्वर बन जाता है। हम अगले प्रत्यय की तरफ बढ़ते हैं और अगले प्रत्यय में देखते हैं कि कौन सा शब्द है वो शुद्ध होता है। हम आपको शुद्ध शब्द है वो अभी यहाँ पर लिखवा देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रत्यय जो है वो एक प्रत्यय से कौन कौन से बनते हैं। तो यहाँ देखेंगे आप इस प्रकार से कि पारितोषिक है, और यहाँ पर है प्रासंगिक है, पर प्रातिपादिक है, मौलिक है, अनुपातिक है। जो शुद्ध शब्द है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि शुद्ध शब्द किस प्रकार से है। इसके अलावा जो दशरथ है वो शुद्ध शब्द है, और इसमें ई प्रत्यय लगने के बाद जो शुद्ध शब्द है वो आपका इस प्रकार से तो शुद्ध शब्द है। और यहाँ पर आपका रोम शब्द क्या होगा, तो देखो आपका रोम शब्द होगा इस प्रकार से। अगर ये शब्द लिखा हुआ मिल रहा है तो ये गलत है और ये सही है। दोनों में आप देख पाएंगे कि कौन सा सही है। यहाँ पर आप देखेंगे कि दित्य, दिति प्लस ये और दैत्य शब्द है वो इस प्रकार से शुद्ध है। दिति शब्द जो है वो ये शुद्ध है। कुंती में आप देखेंगे कि कुंती जो शब्द है वो ये शुद्ध है। लेकिन कौनते है, ये प्रत्यय लग करके कौनते बनता है, और कौनते आप देखेंगे कि कौनते किस प्रकार का शुद्ध शब्द है। तो कौनते आपका ये शुद्ध शब्द है। ये कौनते शुद्ध शब्द कौन सा है, तो कौनते में देखो आप इस प्रकार से लिखेंगे कि कौनते, ये जो है वो शुद्ध है और ये जो कौनते हैं वो गलत है, ये जो है वो अशुद्ध है। ये जो शुद्ध शब्द है वो ही शुद्ध है, कौनते में आप देखेंगे। इसी प्रकार से आप इन्हीं में देखेंगे कि इन्हीं प्रत्यय लगने के बाद जो है शब्द किस प्रकार से शुद्ध होता है। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कमल, कमल जो शुद्ध शब्द है इसमें अगर इन्हीं प्रत्यय लगता है तो कमलिनी इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ना कि आप यहाँ पर देखेंगे कि कमलिनी है वो शुद्ध शब्द वो है जो, और अशुद्ध शब्द आपको किस प्रकार से कमलिनी देखने को मिलेगा। तो आपको दो शब्द मिलेंगे, देखो ऐसे लिखेगा, लिखा हुआ मिलेगा कमलिनी, दूसरा मिलेगा आपको कमलिनी। तो यहाँ जो आपका शुद्ध शब्द होगा वो यह शुद्ध शब्द होगा। वहीं अगर हम सरोज की बात करते हैं, सरोजिनी की, तो यहाँ देखो आपको मिलेगा, एक मिलेगा आपको सरोजिनी इस प्रकार से देखने को मिलेगा, और एक जो आपका शब्द है वो आपको सरोजिनी इस प्रकार से देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको कौन सा शब्द है वो शुद्ध देखने को मिलेगा, सरोजिनी। यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन सा शब्द है वो आपको शुद्ध शब्द देखने को मिलेगा। और आपका जो शुद्ध शब्द है वो कौन सा होगा, तो आपका शुद्ध शब्द है वो सरोजिनी होगा, जिसमें नी की छोटी मात्रा आती है वो शुद्ध होगा, ना कि जिसमें शुद्ध नी की बड़ी मात्रा आती है। क्योंकि इन्हीं जो प्रत्यय है आप यहाँ से देखेंगे कि इन्हीं किस प्रकार से देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए आपको दो शब्द मिलेंगे, जो है वो इन्हीं जो है इसका जो नी है वो बड़ा होना चाहिए, लेकिन ई है वो छोटा होना चाहिए। ना कि यहाँ पर देखेंगे आप दोनों के अंदर अगर बड़ा शब्द मिल रहा है तो दोनों बड़े नहीं होंगे, एक छोटा होगा और एक है वो बड़ा होगा। यहाँ पर देखेंगे कि कमल से कमलिनी हो गया, सरोज से जो सरोजिनी है, इन्हीं प्रत्यय इसी में लगा है ई नी, और जो इन्हीं प्रत्यय है वो ये शुद्ध है। आप यहाँ पर ये जो लिखोगे वो अशुद्ध होगा, सरोजिनी ये अशुद्ध है, ये शब्द है वो अशुद्ध है, शुद्ध शब्द ये है। वहीं आप विरहिणी देखेंगे, विरहिणी शुद्ध शब्द है, ना कि विरहिणी शुद्ध शब्द है, नी नहीं होता है णी होता है। यहीं आप देखेंगे कामिनी जो है वो शुद्ध शब्द है,
सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला शब्द है ये सन्यासी। ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि सन्यासी है वो किस प्रकार से लिखा जाता है। तो सन्यासी जो शुद्ध शब्द है वो इस प्रकार से सन्यासी लिखा जाता है, ना कि आपका जो सन्यासी है वो लिखा जाता है। इस प्रकार से अगर आपको सन्यासी देखने को मिलता है तो वहां पर आप इससे ज्यादा इसको प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि ये जो है वो ज्यादा शुद्ध माना जाता है। क्योंकि जो बिंदी है इससे ज्यादा अगर आपने 2 बार नहीं लगा है, 2 बार नहीं लिखा है, तो ये जो है वो शुद्ध शब्द रहेगा। इसी प्रकार आपको यहाँ पर सन्यासिनी है वो ये जो है वो शुद्ध रहेगा। किस प्रकार का शुद्ध रहेगा आप देखते हैं, ये जो है वो शुद्ध शब्द है और ये भी शुद्ध शब्द है। उसी प्रकार अब आप भुजंगिनी की बात करेंगे तो भुजंगिनी है वो इन्हीं पढ़ते लगने के बाद इस प्रकार का जो शब्द है वो शुद्ध होगा। सर्पिणी में ये शब्द शुद्ध होगा, ना कि ये जो शब्द है। ये आपको 2 शब्द देखने को मिलेंगे सर्पिणी के अंदर, लेकिन सर्पिणी में जो शुद्ध शब्द होगा वो शुद्ध ये होगा, ये शुद्ध नहीं होगा। इस प्रकार से जो है आप शब्द शुद्धि के अंदर है वो इन्हीं पढ़ते और जो पढ़ते से है वो इस प्रकार से आप जो है कुछ शब्दों को सही कर पाएंगे। अब हम जो है कुछ पढ़ते के 2-3 टॉपिक के इस प्रकार के जो शब्द है वो आपको और देखने को मिलेंगे, तो हम उन्हीं शब्दों के बारे में अभी और चर्चा कर लेते हैं कि वो कौन कौन से शब्द है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो आपके पढ़ते से है कि अगर आपके शब्द में र है और इसके र के बाद में आपके र शब्द के बाद में ई या इत प्रत्यय आता है तो वो क्या बनता है, तो री बन जाता है। तो किस प्रकार से देखो, अनुग्रह में र लगा हुआ है तो अनुग्रह का जो र है वो क्या बनेगा, तो अनु इत प्रत्यय लगते ही वो हो जाएगा अनुग्रहित। तो शुद्ध शब्द है वो किस प्रकार से होगा, तो शुद्ध शब्द है वो आपका हो जाएगा अनुग्रहित। ये जो है वो आपका शुद्ध शब्द है। जैसे कि आप संग्रह में इत प्रत्यय लगाएंगे तो संग्रहित हो जाएगा। ये जो है वो आपका शुद्ध होगा, क्योंकि आपको यहाँ री की मात्रा देखने को मिलेगी। जैसे कि अधिग्रह है और तो इसमें हो जाएगा आपका अधिग्रहित। ये जो है वो शुद्ध बनेंगे। इसके अलावा दृष्टा है तो दृष्टा में जो है आपका ई प्रत्यय लगते ही क्या बनेगा, तो दृष्टि बनेगा। इस प्रकार से जो है वो आपका दृष्टि बन जाएगा। जागृति में अगर आपके प्रत्यय लगता है तो जागृति इस प्रकार से हो जाएगा ई प्रत्यय लगते ही। तो ये जो शुद्ध है वो शुद्ध, यह शुद्ध है, जागृति दृष्टि शुद्ध है, अधिग्रहित शुद्ध है, संग्रहित शुद्ध है, अनुग्रहित शुद्ध है। और अगर आपको यहाँ अनुग्रह देखने को मिल रहा है तो अनुग्रह इस प्रकार का शुद्ध है और अनुग्रहित है वो इस प्रकार का शुद्ध है। यहाँ पर आपको संग्रह जो शब्द है वो ये संग्रह शुद्ध है, लेकिन संग्रहित अगर आपके शुद्ध शब्द आता है संग्रहित में ये शब्द शुद्ध माना जाएगा। अधिग्रह के अंदर ये शुद्ध है लेकिन अधिग्रहित में ये शुद्ध होगा। यहाँ पर आप दृष्टा लिखेंगे तो दृष्टि इस प्रकार से शुद्ध होगा, जागृति में जागृति ये शुद्ध होगा। इस प्रकार से जैसे कि आप संग्रह लिखते हैं तो यहाँ पर आपको 2 देखने को मिलेगा संग्रह में, एक संग्रह इस प्रकार का होगा और एक संग्रहित इस प्रकार से होगा। तो आप सोचेंगे कि ये जो संग्रह है वो शुद्ध है तो संग्रहित ये शुद्ध होगा, लेकिन ये नहीं होगा। उसमें जो है वो ये जो री लगता है वो री वाला शुद्ध होगा, तो ये जो है वो गलत है, ये शुद्ध नहीं है। शुद्ध कौन सा है, शुद्ध ये है, क्योंकि ई और इत प्रत्यय लगता है र के बाद तो आपका री बन जाता है। तो आप यहाँ से जो है अनुग्रहित है वो ये शुद्ध रखेंगे, ना कि अगर आपको यहाँ पर अनुग्रहित 2 देखने को मिलेगा तो जो ये अनुग्रहित है वो अशुद्ध है, ये गलत है, शुद्ध है ये है। इसी प्रकार अधिग्रहित की बात करते हैं तो अधिग्रहित में भी ये जो शुद्ध है वो अधिग्रहित शुद्ध आप देख सकते हैं ये अशुद्ध है, ये शब्द है वो अशुद्ध है। इसके बाद हम एंगे प्रत्यय की बात करते हैं कि एंगे जो प्रत्यय आता है एंगे प्रत्यय में आपका शुद्ध कैसा होगा। तो जो आपका कर शब्द है कर है उसके अंदर अगर आप एंगे प्रत्यय लगाएंगे तो करेंगे जो शब्द है वो ये शुद्ध होगा, ना कि ये, क्योंकि इसमें जो है वो मात्रा यहाँ पर जो आपको बिंदी दी हुई है वो बिंदी आपकी कहाँ होनी चाहिए, बीच वाले अक्षर पर होनी चाहिए। अगर बीच वाले अक्षर पर बिंदी है तो ही वो आपका शब्द है वो शुद्ध होगा। तो शुद्ध शब्द कौन सा होगा, ये होगा, ना कि ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है और ये भी अशुद्ध है। शुद्ध कौन से हैं, तो ये जो बीच में आपके बिंदी दी हुई है वो शब्द यहाँ पर आपको शुद्ध देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से जो है वो पढ़ते से आपके जो शब्द शुद्धि है वो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। अगर इसके अलावा भी आपको कोई भी शब्द देखने को मिलता है तो जिसमें आपके री और री के बाद आपको ई या इत की लगता है कि भाई ई या इत का प्रत्यय है वो वहां पर देखने को मिल रहा है, तो आपको क्या करना है कि उसके अंदर री कर देनी है। तो इस प्रकार से है वो आप पढ़ते वाले शब्दों को जो शब्द शुद्धि के अंदर है वो सही कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ शब्द और भी है शब्द शुद्धि के अंदर। बहुत सारे ऐसे शब्द है जो शब्द शुद्धि में पूछे जाते हैं, लेकिन आपको है जो इंपॉर्टेंट शब्द शुद्धि के आए हुए शब्द है वो हम वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ताकि आप है जो इन शब्दों को आसानी से समझ सके और आने वाले कंपटीशन में है वो इन यहीं से आपको कुछ ना कुछ देखने को जरूर मिलेगा। तो अब हम अगले शब्दों की तरफ बढ़ते हैं कि अगले शब्द कौन से हैं।
तो अब हम कुछ शब्दों के बारे में और बात करते हैं कि आपको जो है शब्द शुद्ध कौन सा है और अशुद्ध शब्द कौन से हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो परिशिष्ट है इसमें कौन सा शब्द शुद्ध है। तो यहाँ पर जो आपको परिशिष्ट शब्द है वो यहाँ पर आपके जो दोनों शब्द है वो दोनों के दोनों शुद्ध दिए हुए हैं। इसके बाद हम पाणिनि की बात करते हैं कि पाणिनि में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो पाणिनि शब्द है उसमें आपको जो है वो मात्रा छोटी नहीं बड़ी नहीं आएगी, आपकी छोटी मात्रा है वो शब्द शुद्ध होगी। उसी प्रकार यहाँ पर जो आपका पूजनीय शब्द है, पूजनीय आपको दो प्रकार से देखने को मिलेगा कि पूजनीय शब्द में कौन सा शब्द है वो शुद्ध है। या तो वो पूज्यनीय नहीं होगा या फिर पूज्य होगा, या तो पूजनीय नहीं होगा, अगर पूजनीय ये प्रत्यय लगता है तो फिर पूजनीय होगा, तो ये शब्द है वो शुद्ध होगा। इसके बाद हम अभ्यारण की बात करते हैं कि अभ्यारण में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो अभ्यारण में ये जो शब्द है वो शुद्ध है, क्योंकि अभय प्लस अरण्य अभ्यारण्य होता है, तो ये जो शब्द है वो अशुद्ध है, जिसमें आधा भय आता है वो शब्द शुद्ध नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं अहोरात्रि की। तो अहोरात्रि है उसमें रात्रि शब्द में तो जो है वो सही है, लेकिन अहो लगने के बाद ये जो है वो सिर्फ रात्र शब्द रहता है। उसके बाद हमारी आती है अहिल्या। तो अहिल्या में कौन सा शब्द है। तो अहिल्या शब्द है वो गलत है, अहल्या शब्द है वो शुद्ध शब्द है। यहीं पर हम अन्वेषण की बात करते हैं तो जिसमें अनु प्लस एसन, और एसन में जो है आपको वो कुछ इस प्रकार का स है वो देखने को मिलेगा, स षटकोण वाला आता है। फिर है आहान, तो आहान नहीं होता है, आह्वान होता है दोपहर का समय। ईर्ष्या में आप देखेंगे जो ये ईर्ष्या है वो शब्द अशुद्ध है, ईर्ष्या शब्द है वो शुद्ध ये है। यहाँ पर आप थर्ड दर्शन में देखेंगे जो थर्ड दर्शन है यहाँ पर जो ड है वो ड है वो न वाला नहीं होता, यहाँ पर ड जो है वो आधा ड होता है, ड होता है, वो थर्ड दर्शन आपका शुद्ध शब्द है। इसी के बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो आपकी है वो दुरावस्था शब्द दिया हुआ है, यानी कि इसमें कौन सा शब्द है वो शुद्ध है। तो यहाँ पर देखेंगे कि आप जो दुरावस्था शब्द है वो शुद्ध है, क्योंकि दुर प्लस अवस्था होता है और दुर प्लस ए और ए मिलकर के आ बनता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो नहीं चलेगा और यहाँ पर जो है ये अपवाद है और दुरावस्था होता है ना कि दुरावस्था होता है। फिर यहाँ पर देखेंगे आप दुशासन, दुशासन में कौन सा शब्द है। तो दुशासन में दोनों के दोनों ये दोनों शब्द है वो शुद्ध है। दुशासन में ये दोनों शब्द है। दुशासन का मतलब होता है जिस पर शासन करना दुर्लभ हो, यानी कि उस पर शासन करना मुश्किल हो। तो दुशासन जो शब्द है वो इस प्रकार से या तो आपको ये सह दिया हुआ मिलेगा या फिर आपको या दो विसर्ग दिए हुए मिलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं निरअपराधी की। तो निरअपराधी नहीं होता, निरअपराध होता है, ठीक है। अपराधी शब्द सही है, अगर आपको अपराधी शब्द दिया हुआ है तो अपराधी शब्द सही होगा, लेकिन अगर आपके यहाँ पर निरअपराधी दिया हुआ निर लगा हुआ है तो यहाँ पर आपका अपराधी ई की मात्रा हट जाएगी और वो हो जाएगा आपका निरअपराध। यहाँ पर आप देखेंगे निरव, निरव में आप देखेंगे कि जो नी की मात्रा है वो छोटी है और जो छोटी मात्रा वाला है वो गलत है, यहाँ पर जो बड़ी मात्रा वाला है वो निरव शुद्ध होगा। इसी प्रकार निरोगी में भी देखेंगे कि जो निरोगी शब्द है वो अशुद्ध है, निरोग शब्द है वो शुद्ध होगा, क्योंकि यहाँ पर आप निरपराधी में भी देखेंगे उसी प्रकार आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर जो निहारिका शब्द है, निहारिका शब्द ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो यह निहारिका शब्द है वो निहारिका शुद्ध नी बड़ा नी वाला शुद्ध जो है शब्द है। ये नुपुर, ये भी बहुत ज्यादा शब्द पूछा जाता है, नुपुर भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कंपटीशन में। कि यह जो नुपुर शब्द है इसमें जो नु आपको नुपुर में दोनों की दोनों मात्राएं छोटी दी हुई है वो भी गलत है, जिनमें दो मात्राएं बड़ी दी हुई है वो भी गलत होगा, जिसमें पहली मात्रा बड़ी और दूसरी मात्रा छोटी, क्योंकि पुर जो है वो पुर शब्द इस प्रकार से होता है, छोटी छोटी मात्रा वाला पुर होता है और नु जो है वो बड़ी मात्रा वाला होता है। तो नुपुर इस प्रकार से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। वहीं आपको यह जो शब्द देखने को मिल गया अगर ऋषिकेश, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से लगभग बंदे इसको गलत करेंगे, क्योंकि आप ऋषिकेश है वो इसको शुद्ध मानेंगे, लेकिन ये ऋषिकेश गलत है। हिंदी व्याकरण की किताब में इस ऋषिकेश को गलत मानती है, ऋषिकेश ये जो है वो शुद्ध मानती है, ठीक है। इसके बाद हम कवियत्री की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये भी काफी पूछा जाता है कवियत्री वाला, और आप इसमें है वो भेद कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप सोचेंगे कवि है तो कवि शब्द ये शुद्ध है और यत्री लगा होगा, तो ये नहीं है। कव प्लस यत्री और कवियत्री जो शब्द है वो इस प्रकार का शुद्ध होता है। कार्यवाही में तो आप लगभग देख ही पाएंगे कि कार्यवाही है वो ये जो शुद्ध है वो। इसके अलावा कृत कृत्य ये जो है वो भी अशुद्ध है, पहला होगा कृत और दूसरा होगा कृत्य। कृत और कृत्य जो शब्द है वो शुद्ध ये है कृत और कृत्य, ना कि कृत्य कृत्य शुद्ध है। और कृपया में आपका जो है वो पूरा आएगा, प और कृपया पूरा शब्द होगा। गणमान्य नहीं होगा, ये भी अशुद्ध शब्द है। गणमान्य गणमान्य नहीं होगा, गणे मान्य होता है, शुद्ध शब्द है गणे मान्य। और गीतांजलि में भी आप देखेंगे जो बड़ी मात्रा वाली है वो गीतांजलि शुद्ध शब्द नहीं है, क्योंकि गीत प्लस अंजलि और गीतांजलि शुद्ध शब्द है, जिसमें छोटी ई की मात्रा आती है वो गीतांजलि शुद्ध शब्द है।
इसी के अलावा अगर पुनर्जन्म आ गया तो पुनर्जन्म भी सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और पुनर्जन्म भी आप ज्यादातर गलत ही करेंगे, क्योंकि आप पुनर्जन्म को जल्दबाजी में पढ़ेंगे ही नहीं सही, आप सोचेंगे पुनर्हा से ये पुनर्जन्म, लेकिन ये जो है आप सही पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि इसका जो अर्थ है वो पू के बाद में रे यहाँ आ जाता है, तो यहाँ से आप इसका लोगे तो कोई शब्द ही नहीं बनता, यहाँ से लोगे तो आप देखोगे पुनः रे जन्म, हाँ पुनर्जन्म, ये जो शब्द है शुद्ध शब्द इस प्रकार का होगा। यही आप बात करते हैं चार दीवारी की, तो चार दीवारी वाला शब्द है ये भी कंपटीशन में आता रहता है। यहाँ पर आप लिखेंगे कि चार दीवारी, और चार दीवारी का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि चार दीवारी मतलब चार दीवारों की बात हो रही है, और अगर आपसे पूछा जाता है कि चार दीवारी, तो मतलब चारों ओर की दीवारी के लिए यहाँ पर शब्द का प्रयोग होता है, वो चार दीवारी होता है। इसी के अगर अगले की बात करते हैं तो वो है चिंगारी, और चिंगारी के अंदर न पूरा आता है, ना कि यहाँ बिंदी वाला न आता है। और जो छिन्न शब्द है ये भी काफी बार पूछा जाता है, और लगभग बच्चे हैं वो इसी छिन्न शब्द को ही गलत लिखते हैं, क्योंकि जो छिन्न शब्द है इसका आप ये लिखोगे तो इसका कोई अर्थ ही नहीं होगा, ये शब्द ही अशुद्ध है और आप इसको अर्थ ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ची न है, चिन्ह नहीं होता है, चिहन होता है, और शुद्ध शब्द ये है या फिर ये है के नीचे भी आपको यहाँ पर भी न लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर इस प्रकार से न हो सकता है। छिद्रान्वेषी ये भी है, कंपटीशन में पूछा जाता है, जिसमें सी जो स है वो आपका षटकोण वाला आएगा। फिर आपका ज्योत्सना आता है, ज्योत्सना में जो है वो आपका स आधा होगा, ज्योत्सना में ये शुद्ध शब्द होगा। इसके अलावा त्योहार शब्द आता है, त्योहार में भी आप लगभग बंदे हैं वो गलत करते हैं, और त्योहार भी काफी ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर हाफ है जो वो त्योहार इस प्रकार का लिखा हुआ देखोगे, लेकिन ये शुद्ध नहीं है। त्योहार जो शुद्ध शब्द है वो इस प्रकार का शुद्ध होता है। इसी के बाद हम बात करते हैं त्रिपुरारी की, तो त्रिपुरारी में कौन सा शुद्ध है, तो आप देखेंगे कि जिसके री मात्रा बड़ी है वो गलत है, क्योंकि अरी का मतलब है अरी, और अरी क्या होता है, अरी जो है भगवान का पर्यायवाची होता है, तो यहाँ जो है वो अरी जो है री छोटी वाली आएगी। और यहीं पर ये दंपति है, दंपति भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, दंपति में अगर ती की मात्रा छोटी है तो क्वेश्चन आपका शब्द है वो गलत होगा, यहाँ पर दंपति की मात्रा बड़ी होनी चाहिए। यहीं पर हम बात करते हैं दवाइयां, और दवाइयां दोनों में कौन सी शुद्ध है, तो दवाइयां आप हर मेडिकल स्टोर पर देखोगे दवाइयां इस प्रकार की लिखी हुई होगी, लेकिन ये जो है वो शब्द ही अशुद्ध है, क्योंकि शुद्ध शब्द है वो दवाइयां इस प्रकार का होता है। क्योंकि आप मिष्ठान भंडार पर ज्यादातर देखने को मिलेगा कि आप मिष्ठान भंडार में है ना, आप इस प्रकार से देखोगे कि मिष्ठान, लेकिन यह शब्द गलत है, मिष्ठान का कोई अर्थ ही नहीं होता। शुद्ध शब्द कौन सा है, तो शुद्ध शब्द इस प्रकार से होता है मिष्ठान, इसका अर्थ होता है मिष्ट प्लस अन्न, यानी जो मीठा है जो अन्न, तो ये भी ज्यादातर पूछा जाता है। तो शुद्ध शब्द कौन सा है, शुद्ध शब्द ये है। हमने आपको शुद्ध शब्दों के बारे में बता दिया, अभी बहुत सारे और भी आपको शुद्ध शब्दों के ऐसे वाक्य शुद्धि के अंदर शुद्ध शब्द देखने को मिलेंगे। और तो हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप हमारी अगली क्लास जरूर देखें, जिसमें आपको लगभग शब्द शुद्धि है वो आप सही कर पाएंगे। लगभग 2 या 3 क्लास के अंदर आपकी शब्द शुद्धि है वो हम कंप्लीट करा देंगे। एक साथ कराएंगे तो ये शब्द है वो काफी ज्यादा हो जाएंगे, और आप है आपके दिमाग के ऊपर से जाएगा, कोई भी समझ में नहीं आएगा। तो आप इनके बारे में एक बार प्रैक्टिस जरूर करें, और आप जो है इनसे बाहर आपको लगभग क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, क्वेश्चन आपको इन्हीं के अंदर से देखने को मिलेगा। आप एक बार विश्वास करके जरूर इन जो शब्द दिए हुए हैं इनको जरूर पढ़ें, और इन पर लिखने की जो है आप प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि अगर आप लिखोगे तभी आप इसे सही कर पाओगे। धन्यवाद।